आज 30 जनवरी और 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पुण्यतिथि हम मनाते हैं। आज हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। गांधीज्म is a body of ideas that describes the inspiration, vision and life work of Bapu. Truth, non-violence, Sarvodaya and Satyagraha and their significance constitute Gandhian philosophy. Of course, truth and non-violence are the two most important pillars of Gandhism. आज हम उनके पुण्यतिथि पर उनकी सारी बातों को तो चर्चा में नहीं ला सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनके कहे हुए कुछ विचारों को, गांधीज्म के कुछ विचारों का उल्लेख हम जरूर कर सकते हैं। गांधी जी ने स्वावलंबन के संबंध में क्या कहा था? गांधी जी ने शिक्षा के लिए क्या बात कही थी? गांधी जी के द्वारा अधिकार और कर्तव्य के विषय में क्या बात कहे गए थे? गांधी जी ने राष्ट्रवाद के बारे में क्या बात कही थी? और गांधी जी का ग्रामीण विकास और भारत के आर्थिक विकास के लिए कौन से विचार थे? इन बातों पर हम संक्षेप में जरूर चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सत्य और अहिंसा उनके दो प्रमुख हथियार थे और उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी सत्य का प्रयोग, उसमें भी उन्होंने जो बात रखी और जो हमारा बाद में राष्ट्रीय वाक्य बना, हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य बना, सत्यमेव जयते, और जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, वो कहीं ना कहीं बापू के विचारों से प्रेरित होकर ही रखा गया। अगर स्वावलंबन की बात हम करें तो उन्होंने ये बात कही थी कि अगर हम स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ग्रामीण विकास की बात करें। वो अक्सर कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। उन्होंने कृषि आधारित उद्योग की बात कही, उन्होंने कुटीर उद्योग की बात कही और उनका मानना था कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होगा, जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएगा, तब तक वह समाज और देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वावलंबी अगर बनना है तो उन्होंने गौ रक्षा और गौ सेवा की भी बात कही। तो स्वावलंबन के क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ें, इसके लिए गांधीज्म से अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। सर और कर्तव्य के बारे में उनका कहना था कि अगर व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन करे तो अधिकार मांगने की जरूरत नहीं, अधिकार स्वयं पूरे हो जाएंगे। वो हमेशा ये कहा करते थे कि जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वह अंदर से आत्मसंतोषी होता है, वो यश का भागी होता है, उसे अंदर से उमंग और ऊर्जा मिलती है। ये उनका अधिकार और कर्तव्य के आज के परिप्रेक्ष्य में कहें कि हम सब कहीं ना कहीं कर्तव्यों की बात कहीं भी करना भूल जाते हैं, लेकिन अधिकार के लिए हम बहुत ही जागरूक हो जाते हैं। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए हम भूल जाते हैं। यानी अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को उन्होंने बहुत प्रमुखता दी। गांधी जी का राष्ट्रवाद, गांधी जी का राष्ट्रवाद, उनका राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार था? गांधी जी का राष्ट्रवाद के संबंध में यह विचार था कि राष्ट्रवाद कैसा होना चाहिए। उनके हिसाब से राष्ट्रवाद का अर्थ यह था कि एक ऐसी व्यवस्था जो सांप्रदायिकता से दूर हो, जो संकुचित ना हो, जिसमें समाज के दबे कुचले हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को एक धरातल पर लाया जा सके। यह उनका राष्ट्रवाद था। उनका राष्ट्रवाद कैसा था? जिसमें सामाजिक और आर्थिक जो बीच में अंतर है वो समाप्त किया जा सके। उनका यह कहना था कि जब तक हम सामाजिक और जब तक हम आर्थिक खाई को पाट नहीं सकें, तब तक राष्ट्रवाद का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है, महत्व नहीं है। वो हमेशा सर्वांगीण विकास की बात करते थे बच्चों का, और सर्वांगीण विकास के लिए वो हमेशा ये कहा करते थे कि सर्वांगीण विकास बच्चे का तभी हो सकता है जब हम उसके बौद्धिक, उसके शारीरिक और उसके आध्यात्मिक विकास की बात करें, वैसी शिक्षा प्रदान करें। वो हमेशा यह कहते थे कि शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जहां बच्चा अपने आप को फ्रीडम महसूस करे, स्वतंत्र अपने आप को महसूस करे। शिक्षा कैसी देनी चाहिए? मातृभाषा में देनी चाहिए। वो ये भी कहते थे कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसमें बच्चे में नेतृत्व करने की क्षमता है, लीडिंग कैपेसिटी, वो लीड कर सके। तो
उनकी पुण्यतिथि पर, और मैं मानता हूं कि आज के संदर्भ में हो सकता है कि गांधी जी के कुछ विचारों से बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन एक बात हमें माननी ही पड़ेगी, कोई एक ऐसा महामानव थे जिनके नेतृत्व में पूरा देश एक हुआ, और देश ही नहीं पूरा विश्व उनको एक बहुत बड़े लीडर के रूप में मानता है। नेशनल हीरो हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी उन्हें बहुत बड़ा लीडर मानते थे, और अगर राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार किसी ने उन्हें संबोधित किया तो वह सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो आज के दिन मैं ऐसे महामानव को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन करता हूं।